Everyone, my name is Vishal Singh and today we are going to discuss is matter around us pure chapter 2 of class 9th. This is part 2 and our first topic is solubility. The maximum amount of solute which can be dissolved in 100 gram of solvent at a specified temperature is known as solubility of that solute इन दैट सॉल्वेंट एट अ गिवन टेम्परेचर। इसका मतलब ये है कि अगर हम किसी 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में जितना ज़्यादा सॉल्यूट डिज़ोल्व करा सकते हैं किसी रूम टेम्परेचर पर, वो हमारा कहलाएगा क्या, सॉल्युबिलिटी। जैसे कि अगर हम सपोज दैट मान लेते हैं हम 100 ग्राम ऑफ वाटर लेते हैं, 100 ग्राम ऑफ वाटर लेते हैं और उसमें हम क्या करेंगे, शुगर को डिज़ोल्व करेंगे। तो देखेंगे जितना शुगर हमारा 100 ग्राम ऑफ वाटर में डिज़ोल्व होगा वो हमारा कहलाएगा उस सॉल्वेंट, हमारा वो कहलाएगा क्या, उस प्रोसेस को हम बोलेंगे क्या, सॉल्युबिलिटी का बोलेंगे। और हमारा अगला टॉपिक देखते हैं वो होता है इवोपरेशन है। इट इज़ द प्रोसेस टू सेपरेट वोलेटाइल सब्सटेंसेस फ्रॉम नॉन वोलेटाइल सब्सटेंसेस बाय हीटिंग देम बिलो देयर बॉइलिंग पॉइंट। ये इसका मतलब ये है कि हम वो नॉन वोलेटाइल सब्सटेंसेस को नॉन वोलेटाइल सब्सटेंसेस को सेपरेट करेंगे। जैसे हम मान लेते हैं सॉल्ट वाटर फ्रॉम सी, अगर हम सी वाटर को लेकर आएँ और उसको हम हीट करें तो हमारा क्या होगा, जो हमारा वाटर होगा वो वेपराइज हो जाएगा और जो हमारा वाटर के अंदर का जो सॉल्ट होगा वो हमारा रीमेन उसी कंटेनर में रहेगा। तो वाटर का होता है बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, पर हम क्या करेंगे 100 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे बॉयल करेंगे। मतलब जो हम टेम्परेचर देंगे वो हमारा होना चाहिए 100 डिग्री से कम का टेम्परेचर होना चाहिए। तब जो हमारा प्रोसेस होगा वाटर से सॉल्ट वाटर से सॉल्ट निकलने का, तो उसे हम कहेंगे क्या, इवोपरेशन कहेंगे। हमारा अगला टॉपिक है सब्लिमेशन। इट इज़ अ प्रोसेस टू सेपरेट सब्लिमेबल सब्सटेंसेस फ्रॉम नॉन सब्लिमेबल सब्सटेंसेस बाय हीटिंग। इस प्रोसेस में हम क्या करेंगे, इस प्रोसेस में भी हम बाय हीटिंग, हीट का यूज़ करके नॉन सब्लिमेबल सब्सटेंसेस में से सब्लिमेबल सब्सटेंस को हम क्या करेंगे, अलग करेंगे। इस पूरे प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे क्या, सब्लिमेशन। ये सॉलिड से हम किसी चीज़ को, सब्लिमेशन होता है सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चेंज करना विदाउट लिक्विड में आए। तो हम क्या करेंगे, सॉलिड से हीट देंगे सॉलिड को, वो डायरेक्ट चेंज हो जाएगा हमारा गैस में। हमारा अगला टॉपिक है सेंट्रीफ्यूगेशन। इट इज़ अ प्रोसेस टू सेपरेट माइन्यूट सस्पेंडेड पार्टिकल फ्रॉम लिक्विड व्हेन स्पन रैपिडली। सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होता है कि जैसे हम लोग गाँव पे देखते हैं, लोग क्या करते हैं, दही में से मक्खन को निकालते हैं। तो क्या करते हैं, एक मथनी बोलते हैं गांव पे, तो उससे क्या करते हैं, उसको रोल करते हैं, तेज़ी से रोल करते हैं कंटेनर में। तो क्या होता है, जो हमारा मक्खन होता है, बटर होता है, वो क्या होता है, उसका जो लाइट वेट होता है वो, तो लाइटर वेट की वजह से वो आ जाता है हमारा ऊपर, और जो मिल्क होता है, जो दही का जो मट्ठा बोलते हैं, उस मट्ठा जो होता है हमारा नीचे ही रह जाता है। इस प्रोसेस को हम बोलेंगे क्या, सेंट्रीफ्यूगेशन। इसमें जो होता है हैवियर पार्टिकल जो होता है वो बॉटम पे सेटल डाउन हो जाता है और लाइटर पार्टिकल जो होता है वो हमारा ऊपर जाता है। एग्जांपल में हम ले लेते हैं सेपरेशन ऑफ घी फ्रॉम कर्ड। एंड हमारा अगला टॉपिक है सेपरेटिंग फनल। इट इज़ अ प्रोसेस टू सेपरेट टू मिक्सेबल लिक्विड फ्रॉम ईच अदर बाय यूजिंग सेपरेटिंग फनल। हम सेपरेटिंग फनल का यूज करके दो मिक्सेबल लिक्विड को अलग करते हैं। जैसे मान लेते हैं वाटर में हमारा ऑयल मिला हुआ है, तो क्या करेंगे, सेपरेटिंग फनल जैसे कि दिख रहा है इस फिगर में, इस फिगर में हम लोग क्लियरली देख रहे हैं, ऊपर जो हमारा येलो कलर में ऑयल है, ब्लू कलर में हमारा जो है हल्का सा ग्रे हमारा ये वाटर है। तो इसमें हो क्या रहा, देखिए ऑयल का जो डेंसिटी होता है वो वाटर से कम होता है, इसलिए वो क्या करता है, वाटर के ऊपर फ्लो करता है, और वाटर का डेंसिटी होती है ऑयल से ज़्यादा, इसलिए वो क्या करती है, नीचे बैठ जाती है। तो हम इस सेपरेटिंग फनल में जब रखेंगे
सॉल्यूशन को, मिक्सिबल लिक्विड्स को, तो जो ऑयल है वो ऊपर ही रह जाएगा और जो हमारा वाटर है वो नीचे आएगा। फिर हम नीचे से इसको थोड़ा सा खोल के अपना वाटर निकाल लेंगे। फिर जैसे जैसे देखेंगे कि ऑयल वाटर का लेवल कम होता जा रहा है, ऑयल यहाँ आती जा रही है, वैसे ही हम क्या करेंगे, इसको क्लोज कर देंगे। हमारी अगली टॉपिक है डिस्टिलेशन। इट्स अ प्रोसेस टू सेपरेट टू मिक्सिबल लिक्विड फ्रॉम ईच अदर बाय हीटिंग एट देयर बॉइलिंग पॉइंट फॉलोड बाय कंडेंसेशन। इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, इस प्रोसेस में हम दो लिक्विड को आपस में से अलग करते हैं। जैसे पहले हमने किया सेपरेटिंग फनल यूज करके दो लिक्विड को अलग, पर इसमें हम क्या करेंगे, डिस्टिलेशन में हम हीट देंगे। दो लिक्विड को अलग करने के लिए आपस में से एक दूसरे से हम क्या करेंगे, हीट देंगे। पर जो हम हीट देंगे उनके बाय हीटिंग एट देयर, उनके बॉइलिंग पॉइंट पे हीट देंगे। जैसे वाटर बॉइलिंग बाय 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमको हम हीट देंगे। तो एक क्या होगा, वाटर और मान लीजिए कोई दो लिक्विड हमारे एक दूसरे में डिसॉल्व है, वाटर और ऑयल मान लेते हैं। तो वाटर और ऑयल एक दूसरे में डिसॉल्व है, तो क्या करेंगे हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री होता है, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड का हीट देंगे तो जो हमारा वाटर जो है वो कंडेंस होकर क्या होगा, ऊपर की तरफ जाएगा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ से जैसे इधर जाएगा, इधर हम लगा दें, इधर हमारा ठंडा होगा। जब ठंडा होगा तो ड्रॉप करके हमारे इस कंटेनर में वाटर आ जाएगा और यहाँ पे हमारा ऑयल रिमेन रहेगा, ऑयल यहाँ पे रहेगा। तो इस मेथड को हम यूज करेंगे, और इस मेथड यूज करते हैं हम देखेंगे जो लिक्विड हम दो लिक्विड जो हमारा है उनके बॉइलिंग पॉइंट के बीच में कम से कम 25 केल्विन का डिफरेंस होना चाहिए। अब बात करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में भी हम क्या करते हैं, दो आपस में घुले हुए लिक्विड को अलग करते हैं, हीट देकर ही अलग करते हैं। पर इसमें डिफरेंस ये है कि इसमें जो टेम्परेचर डिफरेंस जो है दोनों लिक्विड का वो 25 केल्विन से कम की होनी चाहिए। जैसे कि रिफाइनिंग ऑफ ऑयल करते हैं, डीजल, केरोसिन, इन सब में ये हमारा होता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को यूज करते हैं। अब हम क्रिस्टलाइजेशन की बात करते हैं। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ सेपरेशन बाय मेकिंग प्योर क्रिस्टल ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम इट्स सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। इसमें अगर जैसे हम मान लेते हैं कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है, तो अगर हमको कॉपर सल्फेट निकालना होगा तो हम कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन को क्या करेंगे, बर्नर के माध्यम से इसको हम हीट करेंगे, तो हमारा जो वाटर होगा, सोल्यूशन में वाटर होगा, तो जो वाटर होगा वो हमारा बाहर निकल जाएगा और जो हमारा कॉपर सल्फेट होगा यहीं पे रिमेन नीचे आके सेटल डाउन हो जाएगा। हमारा अगला टॉपिक क्रोमेटोग्राफी। इट इज़ अ प्रोसेस टू सेपरेट डिफरेंट कलर्स सॉल्युबल इन सेम लिक्विड। इस प्रोसेस को हम लोग यूज करते हैं डिफरेंट कलर्स, अगर एक ही जैसे वाटर में कई कलर अगर डिसॉल्व हैं तो हम इस मेथड का यूज करेंगे। जैसे कुछ एग्जांपल दिया हुआ है, सेपरेशन ऑफ ड्रग फ्रॉम ब्लड, मतलब कि ब्लड से ड्रग को सेपरेट करना। सेपरेशन ऑफ क्लोरोफिल फ्रॉम ट्री लीव्स, मतलब कि पत्तियों से क्लोरोफिल को निकालना। एंड सेपरेशन ऑफ कलर फ्रॉम डाई से कलर को सेपरेट करना। एंड हमारा 9th है इलेक्ट्रोलाइसिस। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ सेपरेशन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये जो सेपरेशन का प्रोसेस है, इसके लिए हमको इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प चाहिए होती है। दो इलेक्ट्रोलाइसिस वी कैन सेपरेट कंपाउंड आल्सो। इलेक्ट्रोलाइसिस से हम कंपाउंड को भी सेपरेट कर सकते हैं। इन दिस प्रोसेस डायरेक्ट करंट डीसी इज पास थ्रू द सब्सटेंस। इस प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट करंट पास करते हैं। करंट दो तरह होते हैं, एक एसी होता है और एक होता है डीसी। एसी हमारा होता है एक्यूरेट करंट, डीसी होता है हमारा डायरेक्ट करंट। अब कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ये हमारे दो फार्मूले हैं, इसी पे सारे न्यूमेरिकल लगने हैं। मास परसेंट निकालना होगा, तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इंटू 100। वॉल्यूम परसेंट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इंटू 100 कर देंगे। हमारा अगला टॉपिक है फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज में ये होता है, फिजिकल चेंज द चेंज इन विच ओनली ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्टेट इज हैपन, नो न्यू सब्सटेंसेस मेड आर कॉल्ड फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज ऐसा चेंज होता है जिसमें कोई नया चीज़ नहीं बनता है और ये रिवर्सिबल होता है। जैसे कि हम आइस को मेल्ट किए, वाटर बना, फिर वाटर को फ्रीज कर देंगे तो हमको आइस मिल जाएगा। ऐसे फिनोमिना को हम लोग बोलते हैं फिजिकल चेंज।
केमिकल चेंज जो केमिकली हैपन होता है, जिसमें केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। लाइक हम कल मान लेते हैं, जैसे कुकिंग ऑफ फूड, हमने फूड को कुक किया, राइस है, चावल को हमने कुक किया, वो पक गया, फिर उसको हम वापस से उसके पुराने कंडीशन में नहीं ले जा सकते। ऐसे चेंजेस को हम लोग केमिकल चेंज कहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। हैव अ गुड डे।